नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी पहली इकाई की छठी कविता पेटूराम यह कविता का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। ये कविता आपने अगर ध्यान से देखी हो तो आपको समझ आएगा कि ये कविता में ढेर सारे चिन्ह दिए गए हैं जिसका उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और अगर ये चिन्ह का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये सब चीज़ें इस कविता के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की गई है। तो ये विस्तार से हम आगे देखने वाले हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि आपके इस चैनल पे सभी विषयों की वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो एक बार आप ज़रूर चेक करना। तो चलो देखते हैं। ये कविता के नीचे हमें कुछ विराम चिन्ह पहचानने के लिए और पढ़ने के लिए दिए हैं, वो देखते हैं। विराम चिन्हों को पहचानो, पढ़ो और समझो। पूर्ण विराम, यहाँ पर एक खड़ी पाई दी जाती है। अल्प विराम, जिसे हम कॉमा बोलते हैं। प्रश्नवाचक, ये चिन्ह आपको ध्यान से देखने हैं और याद रखने हैं। विस्मयादि बोधक, जब कोई आश्चर्यकारक बात होती है तब ये हम चिन्ह उपयोग में लाते हैं। अर्धविराम, ये चिन्ह आपको ध्यान से देखने हैं। तो वाक्य देखते हैं किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। एक, यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक चिन्ह इस्तेमाल किया है, तो वाक्य कैसे पढ़ेंगे? अंगूर मिलते हैं, इस प्रकार से इनको पढ़ना है। दो, यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग किया है, मैं इस प्रकार से इसको पढ़ना है। तीन, यहाँ पे पूर्ण विराम दिया है। आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, जहाँ पे अल्प विराम है वहाँ पे थोड़ा सा रुकना है। चार, नहीं नहीं आज मेरा उपवास है, यहाँ पे अर्ध विराम दिया है, वहाँ पे आपको पहला वाक्य खत्म होके दूसरा वाक्य शुरू होता है, उसके बीच में ये उपयोग में लाते हैं। इस प्रकार से हमें ये चिन्ह उपयोग में लाने हैं। जब आपके शिक्षक ये कविता पढ़ते हैं तब आप ध्यान से सुन लेना कि आपके शिक्षक या गुरुजी कहाँ पे रुकते हैं, कौन से चिन्ह पे रुकते हैं, कहाँ पे उनकी आवाज़ ऊपर नीचे होती है या फिर कौन से लय में वो बात करते हैं या ये कविता पढ़ते हैं, वो आपको ध्यान से सुनना है। आया समझ में? तो प्रश्न देखते हैं। पहला, शब्दार्थ। जो ये कविता में कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ देखेंगे। एक, आधा किलो, आधा किलो कितने ग्राम का होता है? 500 ग्राम का। दो, उपवास, उपवास यानी व्रत। भोजन, भोजन यानी खाना। आज्ञा यानी इजाज़त। संकोच यानी हिचक। 6, मेवा यानी जिसमें काजू, बादाम, ये सभी ड्राई फ्रूट्स जिसे बोलते हैं हम, ये सूखे मेवे इस्तेमाल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मेवा। 7, केवल, केवल यानी सिर्फ। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। एक, पेटूराम कौन से दिन खाना अधिक नहीं खाता? इस कविता के संदर्भ में हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं यहाँ पर, वो आप अगर उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कविता अच्छे से समझ में आएगी। पेटूराम व्रत के दिन खाना अधिक नहीं खाता। 2, पेटूराम ने आधा लीटर दूध के साथ क्या मंगवाया? इसका उत्तर, पेटूराम ने आधा लीटर दूध के साथ रबड़ी मंगवाई। 3, पेटूराम ने कितने केले मंगवाए? पेटूराम ने आधा दर्जन केले मंगवाए। देखो, इस कविता से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एक तो बहुत सारे चिन्ह आपको पता चलेंगे, फिर किलो, आधा किलो, दर्जन, किस चीज़ को दर्जन में नापते हैं, किस चीज़ को किलो में नापते हैं, ये भी आपको इस कविता से समझ में आएगा। 4, पेटूराम ने कौन कौन से फल मंगवाए? पेटूराम ने अंगूर, केले और सेब मंगवाए। सेब या फिर अंगूर हम दर्जन में नापते हैं क्या? नहीं, केले दर्जन में नापते हैं।
तीसरा प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। देखो पहला विराम चिन्ह क्या है, आपको यहाँ पे निरीक्षण करना होगा तभी आपको समझ में आएगा। इसको क्या कहेंगे, अल्प विराम। अल्प यानी थोड़ा, हमें वहाँ पर थोड़ी देर रुकना है। पढ़ते समय अगर ये वाक्य में चिन्ह आया तो हमें वहाँ पे रुकना है थोड़ी देर के लिए। 2, यहाँ पे देखो अर्ध विराम, इस चिन्ह को क्या बोलेंगे, अर्ध विराम। तीसरा विस्मयादि बोधक। चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हम जब किसी को प्रश्न पूछते हैं तब यूज करते हैं। 5 पूर्ण विराम, हिंदी में इसको खड़ी पाई देते हैं पूर्ण विराम को, और मराठी में टिम्ब देते हैं या फिर जिसे हम डॉट बोलते हैं वो देते हैं। 6 दोनों साइड में हमें इसे क्या बोलेंगे, उद्धरण चिन्ह। और 7 योजक चिन्ह। तो ये इस प्रकार से चिन्ह के हमें पहचान करनी होगी। चौथा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 रिक्त स्थान के दिन में अधिक नहीं खाता। कौन से दिन, व्रत के दिन। 2 रिक्त स्थान में कुछ तो लेते होंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह इस्तेमाल किया है। तो रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, उपवास में कुछ तो लेते होंगे, ऐसा प्रश्न उस औरत ने पेटोराम को पूछा था। 3 रिक्त स्थान दर्जन केले, रिक्त स्थान किलो सेब। तो रिक्त स्थान में शब्द क्या आएंगे, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। देखो केले दर्जन में नापे जा रहे हैं और सेब किलो में नापे जा रहे हैं। 4 1 रिक्त स्थान मेवा, सवा रिक्त स्थान मिठाई। तो यहाँ पे दोनों जगह पे शब्द क्या आएगा, पाव। 1 पाव मेवा, सवा पाव मिठाई। आया समझ में। तो आप ये सभी चीज़ें विस्तार से देखिए और समझिए। आई होप आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करो। इस कविता में जो कुछ भी आपको परेशानी आ रही हो, कुछ कठिनाई आ रही तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। धन्यवाद।